राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी महीना चल रहा है माघ मास का महीना। जी हाँ दोस्तों, माघ मास जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी आने वाली है। दोस्तों, हम आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का कितना अधिक महत्व बताया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का विशेष महत्व पूरे साल में 24 एकादशियाँ तिथि होती हैं और एक महीने में 2 एकादशियाँ तिथि आती हैं। इन सभी तिथियों और इनमें पूजन का विशेष प्रावधान और महत्व बताया जाता है। इन्हीं तिथियों में माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, इस बार की जो जया एकादशी है, इस साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 23 फरवरी मंगलवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का जो दिन है भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को समर्पित दिन है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा आराधना करने से भक्तों की सारी परेशानियां दूर होती हैं और जो है उनके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जो है नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कहा भी जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। मान्यता अनुसार व्रत रखना फलदायी। यदि व्रत आप नहीं रखते हैं तो दोस्तों, सात्विक भोजन करके भगवान विष्णु जी की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो भी जो है भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को समर्पित इस व्रत को विधि विधान से करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी व्रत को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को अन्नदा या फिर कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा भी जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया राजपाट मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, जया एकादशी का व्रत इतना श्रेष्ठ और पवित्र बताया गया है कि जो राजा हरिश्चंद्र का सारा राजपाट खोया था, इस व्रत को करने से सारा उसे राजा हरिश्चंद्र को राजपाट मिल गया था और उनका पुत्र भी जो है जीवित हो उठा था। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पिशाच योनि का भय भी व्यक्ति को खत्म हो जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि जया एकादशी की तिथि क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी वो 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार को शाम 5:16 से इस बार की एकादशी शुरू होने वाली है। एकादशी तिथि समाप्त होगी जो 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को शाम 6:05 को जो है एकादशी समाप्त होने लगेगी। जया एकादशी पारण शुभ मुहूर्त जो होगा 24 फरवरी को सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक का पारण का समय है। यानी कि दोस्तों, पारण अवधि जो है 2 घंटे 17 मिनट तक की जो है मानी गई है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन किन चीज़ों को जो है आपको नहीं करना चाहिए सेवन। तो दोस्तों, जया एकादशी व्रत में 10वीं तिथि की रात्रि में मसूर की दाल आपको नहीं खानी चाहिए। जया एकादशी के दिन न ही चने और न ही चने के आटे से बनी चीज़ों को खानी चाहिए। शहद खाने से भी आपको बचना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन आपको करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा में धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत आदि का प्रयोग करें। इस व्रत में द्वेष भावना या क्रोध को मन में न लाएं। पर निंदा से आपको बचना चाहिए और इस व्रत में अन्न भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे तो दोस्तों, आपको जया एकादशी के दिन अगर आप व्रत उपवास के साथ साथ अगर एक छोटा सा ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय विशेष उपाय है 5 रुपये का सिक्के का उपाय। इसमें दोस्तों आप 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का या फिर 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिक्के का इस्तेमाल करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत सारे व्रत करते हैं और बहुत से भगवान में आस्था भी रखते हैं। हर एक व्रत अपना एक अलग महत्व होता है और उसका एक अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही व्रत होता है एकादशी का।
जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। तो आज हम आपको एकादशी के दिन ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपको सफलता मिलेगी, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो भी सिक्का अवेलेबल हो, 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 1 रुपये का सिक्का, वह सिक्का आप इस उपाय के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक 5 रुपये का सिक्का लेना है। सिक्का लेने के बाद आपको अपने घर के जो है पूजा घर के सामने बैठना है, जहाँ पर आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की एक ऐसे चित्र या मूर्ति को पूजा स्थल पर रखना हो जो दोनों एक साथ में विराजमान हो। एक ऐसी तस्वीर मूर्ति होनी चाहिए जो कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की एक साथ में विराजमान हो। फिर दोस्तों, जो आप 5 रुपये का सिक्का लिया था, उस सिक्के को लेकर अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं, जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति रखी हुई हो। उसके सामने आपको वो सिक्का रख देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 21 बार ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। जाप करने के बाद आपको एक लाल रंग की पोटली में उस 5 रुपये के सिक्के को बांधकर अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी इच्छा, जो भी मनोकामना है, वो आपको बोल देनी है। इच्छा ही बोले, कोई दुख या दर्द आपको पोटली को नहीं बोलनी है। ऐसा करने के बाद उस पोटली को जो है दोस्तों, जो 5 रुपये का सिक्का है, उसे आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप काम व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपको जो है वह सिक्का रख देना, वह पोटली। दोस्तों, ऐसा करने से कहा जाता है कि एकादशी के दिन ये काम करने से व्यक्ति की सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे दोस्तों, कुछ ये उपाय करने के बाद कुछ और उपाय हैं जो भी आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय आपको कुछ पैसे उसमें सिक्के इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर नोट भी आप रख सकते हैं। उन्हें लेकर भगवान के मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय ये सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी और भगवान की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, सिक्कों से जुड़ा हुआ अगर आप ये उपाय जया एकादशी के दिन करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में शीघ्र ही सफलता प्राप्त मिलने को लगती हैं। और ऐसे दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा का अलग ही महत्व होता है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का एक दीपक जलाएं और एक दीपक आपको ऐसा जलाना चाहिए जो रात भर यानी जलता रहे, यानी एक अखंड दीपक आपको एकादशी की रात में जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती हैं, या उस जातक को धन का लाभ भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। और ऐसे दोस्तों, एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः, जी हाँ दोस्तों, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं बनता है। और ऐसे दोस्तों, पीपल पर जो है भगवान विष्णु जी का वास होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अवश्य चढ़ाएं। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। और दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रखते हैं। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय ये सिक्का पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और ऐसी जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में आ रही बाधा भी दूर होती चली जाती हैं। और दोस्तों, यदि आप कर्ज से परेशान हैं और प्रयास करने के बाद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है तो एकादशी तिथि को एक लोटे में थोड़ी सी चीनी मिश्रित करके उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें। संध्या के समय पीपल की जड़ में घी चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगेगा। कर्ज से मुक्ति के योग भी बनने लगते हैं। साथ ही आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों,
जया एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर अगर आप इन उपायों को सच्चे दिल और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने लगती है। तो दोस्तों, इस एकादशी को आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।